रूल कुदस की ईद की तैयारी में नवीना दुआ 7वां दिन वफादारी पाक रूह का फल। शुरुआती दुआ। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने रसूलों से कहा, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे नाम पर जाओ और बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। हे दूतों, हम पर उतर आओ, हमें अपनी ताकत से भर दो ताकि हम बहुत सारे फल उत्पन्न करने लायक बने। हम अपने जिस्मानी और रूहानी तब्दीली के लिए रूह कुदस से मदद मांगें। हे रूह पाक, हम पर उतर आओ और हमें नेक, आजाद और वफादार ईमानदारों में बदल दे। अगर हम खुदा के प्यार में जिएंगे तो खुदा की आत्मा जरूर हम में वास करेगी। हे रूह पाक, हम पर उतर आओ और हमारे दिलों को प्यार करने लायक बना दे। रूह कुदस में नई जिंदगी हासिल करने के लिए हमें खुले दिल और हलीम बनना है। हे रूह पाक, हम पर उतर आओ, हमें निपाक और नेक रास्ते पे ले जाओ। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस नवीना सफर में माँ मरियम के साथ चलें, जिससे खुदा के पाक रूह से भरपूर होकर प्रभु यीशु को जन्म दिया और अपनी पूरी जिंदगी में तन मन से रूह पाक की मर्जी पूरी की। सलामे मरियम, हलीम की और उम्मीद की मलका, हमें भी हर रोज रूह पाक की आवाज में और उसके मर्जी के मुताबिक जीने मदद कर। आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन वफादारी के बारे में पाक वचन को सुने, उन्हें दोहराएं और याद करें और उन पर गौर करें। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिष्ठा घोषित करता रहूंगा। तेरी कृपा सदा बनी रहेगी, तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। सियोन ये कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे बुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरी प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है।
उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु की ये वाणी मैं उस दिन उत्तर दूंगा। मैं आकाश को आदेश दूंगा कि वह पृथ्वी पर वर्षा करे। मैं पृथ्वी को आदेश दूंगा कि वह अन्न, अंगूरी और तेल उत्पन्न करे। मैं इज़राइल को धन संपन्न बनाऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैंने भरी सभा में तेरे न्याय को घोषित किया है। प्रभु तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता और सहायता का बखान किया। मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरा रक्षा करेगा। यदि तुम यदि तुम मुझे मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम मेरे आदेश अनुसार दृढ़ बने रहे, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है। उसे निवासियों की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित न करे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बेशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अनुक्षण बनाए रखें। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। संत लूकास की अंजील अध्याय 12 पद संख्याएं 35 से 38, 42 से 44। यीशु ने कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश मत बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। ये खुदा की पाक अंजील है। मैं मसीह तेरी स्तुति हो। आइए हम संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की रूहानी गवाही सुने। एक दिन 3 जर्मन अधिकारी हमारे जेल के कमरे में आए और हमें बेदाग कुंवारी मरियम की सिफारिश दुआ करते हुए देखकर हैरान रह गए। शाम को फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे ने दुआ के दौरान हमें मुबारक कुंवारी मरियम के साथ वफादारी के बारे में बड़े प्यार से समझाया। उनका कहना था, जेल की जिंदगी हमारे लिए एक पाक मिशन था, क्योंकि जो भी परेशानी, दुख, दर्द और अत्याचार थे, उसके साथ साथ हम जर्मनी में खुदा के प्यार का प्रचार कर रहे थे। हमने इन बातों की कदर नहीं की। 2-3 दिनों के बाद
एक दिन अचानक एक सिपाही हमारे जेल में आ घुसा और गुस्से से हमारी ओर देखने लगा। और जब उसने फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे को अपने पुरोहित वाले कपड़े और रोजरी माला और सलीब पहनते देखा तो वे गुस्से और नफरत से भर गया। उसने पहले रोजरी माला को पकड़कर खींचा और फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे पर हमला करना शुरू किया और सलीब पर इशारा करके चिल्लाने लगा, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? फादर कोल्बे ने हलीमगी से जवाब दिया, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। और उसने और चिल्लाकर कहा, क्या तुम उस पर सचमुच विश्वास करते हो? और फादर ने दोबारा बड़े हलीम आवाज से कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हर जवाब के बदले सिपाही ने और नफरत से उसे मारा और अंत में जब उसे पता चला कि फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे अपने इरादे नहीं बदलने वाले हैं तो गुस्से से चला गया। इस बेइज्जती वाले हालात में फादर कोल्बे ने कभी भी नाराजगी या गुस्सा नहीं दिखाया। जब हिटलर का सिपाही बाहर चला गया था तो फादर कोल्बे चुपके से दुआ करने लगे और कमरे में आगे पीछे चलने लगे और अचानक हम लोगों की ओर मुड़कर बोलने लगे, मेहरबानी करके आप लोग परेशान मत हों, आपके पहले ही बहुत सारी चिंताएं हैं। जो कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ और सब कुछ मेरी माँ के लिए है। इन लफ्ज़ों को सुनकर हम लोग हैरान रह गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि कुछ भी नहीं हुआ, पर फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे का ईमान और वफादारी ने हम सबके दिलों को छू लिया और हम सबको माँ मरियम के प्यार के बारे में सोचने मजबूर किया। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, खुदा की वफादारी पर विचार करने के बाद आज की रूहानी तैयारी के अंत में अपनी सारी ज़रूरतों को, मतलबों को, रूहानी रुकावटों को खुदा के हवाले करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें और कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाने की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुदस का हो, जैसे कि पिता में था परमेश्वर होगा। आमीन। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्द को स्वीकार मत कर, पर दया सुन और उन्हें पूरा कर। आमीन। माँ मरियम कलीसिया की रानी, हमारे वास्ते दुआ कर। खुदावन आपके साथ हो और आपकी रूह के साथ भी हो। कादरी पुतले खुदा, बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर और आपके सभी कामों में हमेशा नाज़िल हो। आमीन।